अगर आप भी सेल्स में अच्छे हैं और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी चाहते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर रखती हैं और कह सकते हैं कि आपके करियर के स्टार्ट के लिए बहुत अच्छी सैलरी होती है। अगर आप भी बीडी बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ काम आपको करने होंगे इस जॉब रोल के अंदर। इंटरव्यू में तो आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको ये पता होगा कि भाई ये चीज़ें मेरे काम में आती हैं तो मुझे ये चीज़ें करनी होगी। तो एक एक करके काम समझाऊंगा, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सेल्स का जॉब होता है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है सेल्स पर्सन से अगर देखा जाए तो, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली इंडिया में जितनी भी कंपनियां बीडीई का रोल ऑफर कर रही हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम दे देती हैं। बहुत सारा काम कोविड के समय से ऑफलाइन चलता है। आपको सॉफ्ट कॉलिंग करनी होती है, आप उस पर बात करते हैं, उससे लीड जनरेट करते हैं और फिर क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ कॉल पर ही लगातार बात करते हुए अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। वो डिलीवर हो जाता है बाय द कंपनी। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं ये जो अभी भी ये बोलती हैं कि भाई आधा सॉफ्ट कॉलिंग होगा और आधा आपको जो है जा करके सेल करना होगा, जिसमें सॉफ्ट कॉलिंग पहला ही आता है कि भाई आप कॉल करके क्लाइंट्स कस्टमर्स को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट उनके घर पर ले जाकर उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद आप बेचेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई एक बीडी जो है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो है, वो अपने प्रोडक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलराइज हो चुका है। देखिए, इस चीज़ में मैंने भी काम किया है तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आप नहीं ले पाते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सही नहीं लग पाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको शायद हायर भी ना करें, और या फिर आपको हायर भी किया तो आपकी सेल्स उतनी अच्छी ना हो सके। और बीडी क्योंकि एक सेल्स जॉब है तो यहाँ पर टारगेट होता है, टारगेट बेस्ड जॉब होती है। आपको बताया जाता है कि भाई आपको वीकली या मंथली इतने प्रोडक्ट जो है सेल करने हैं या इतनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है, तब जाके आपकी जॉब जो है बनी रहेगी। और फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी होता है जो कि आगे की बात है। सबसे पहला चरण ये होता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोडक्ट होता है, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, अगर आप एक बीडी होते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर होते हैं। 400 500 चीज़ें भी होती है जिनको कोड से या उनके नाम से आपको जानना होता है। साथ ही साथ हर कस्टमर और क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होते हैं। सेल्स और बीडी में यही फ़र्क ये चीज़ होती है कि अगर आप सेल्स करते हैं तो आप अलग अलग जगह तय करते हैं, वहाँ पर जाकर के आपने बेच दिया। एक्चुअली दोनों चीज़ें सेल्स में ही आती हैं, लेकिन नॉर्मल सेल्स हम देखते हैं सेल पर्सन हमारे घर पे आता है, हमने बोल दिया नहीं लेना और वो चला जाता है, या फिर हमको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करता है, या फिर हमने खरीद लिया तो वो चला जाता है, उसके बाद कोई बात नहीं होती। लेकिन बीडी के जॉब रोल में जब आप बीडी हैं तो आपको उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करनी होती है, क्योंकि आपका काम सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि बिजनेस डेवलपमेंट का काम है आपका। तो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ आपकी लगातार बात रहती होगी, जितने ज़्यादा रिलेशनशिप वहाँ पर बिल्ड होता रहेगा, जितने ज़्यादा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा जो है लोगों को आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लोग ही सजेशंस के थ्रू ही आपके काम को सराह रहे होते हैं और बढ़ा रहे होते हैं। अब इस जॉब रोल में एक और चीज़ होती है, जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं या फिर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है लिसनिंग। आप समझें कि उनकी ज़रूरतें क्या है। जब आप कस्टमर की नीड्स को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ज़्यादा अच्छा जो है एक रिलेशन फॉर्म होता है। आपने बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे देखे होंगे जो कि आपको प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सबसे महंगा वाला जो है बेच देंगे। आप किसी दुकान पे जाओगे, बोलोगे भाई मुझे छातों के प्रकार दिखा दो, सबसे बढ़िया कौन सा है, तो आप वो निकाल के देगा सबसे महंगा वाला, बोलेगा ये बेस्ट है ले लो। पर एक बीडी के जॉब रोल में आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप क्या करते हो, आप समझते हो कि आप पूछते हो भाई कितने लोग हो आप लोग, एक ही लोग छाते में रहने वाला है या दो लोग जाते हैं साथ में, दो तो उसके लिए बड़ा छाता चाहिए, आपको कितने हैवी रेंज के लिए चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, कस्टमर की नीड को समझते हो और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक बढ़िया सा छाता निकाल कर देते हो। कस्टमर्स की नीड को समझना होता है, ये एक बीडी का काम होता है, ताकि सही प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचे, जिससे कि वो ट्रस्ट कर पाए आपके ऊपर अगले प्रोडक्ट के लिए। तो वो अगर चीज़ आपने जो दी है उनकी नीड्स को समझते हो, उनको सही मिली, उनको सही लगा और उनको लगा कि हाँ मैंने फिजूल खर्ची नहीं करी है, तो आगे आने वाले समय में आपको ज़रूर मतलब आपके पास ही ज़रूर आएंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए। अब इतना सब होने के बाद आप एक शीट मेंटेन करते हैं, एक शीट क्रिएट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की। देखिए, जैसे मैंने कहा था, एक सॉफ्ट कॉलिंग भी होती है। सबसे शुरुआत यहीं पर होती है जहाँ पर कंपनीज डेटा कलेक्ट करती है बहुत सारा कि किन किन लोगों ने अलग अलग, या फिर हमारे सर्विसेज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारा प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ सर्व करता है, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करी है। उन सभी का डेटा कंपनी कलेक्ट करती है और फिर आपके पास थोड़ा डेटा देती है कि आप इनको सॉफ्ट कॉल करेंगे। तो आप कॉल करते हैं और आप ऐसे लोग ढूंढ के निकालते हैं, उनमें से छटाई करते हैं कि भाई जो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इस परचेज को लेकर के, कि भाई उन्हें लेना तो है बट वो कंफ्यूज है, और फिर वो डेटा मेंटेन करते हैं, फिर धीरे धीरे फॉलोअप चलता है, उसके बाद आप उन्हें बेचते हैं। तो जनरली ये सेल्स का प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे अगर मैं बायजूस की बात कर लूँ
तो सबसे पहला होगा भाई कोल्ड कॉलिंग की। भाई जिनके घर में बच्चे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इन्हें ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए या फिर ऑफलाइन ट्यूशन चाहिए, जिन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, ऐसे लोगों का डेटा मेरे पास आएगा। फिर मैं वहाँ पर उन्हें कॉल करूँगा, फिर उनसे पूछूंगा कि अगर बच्चे हैं तो वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ वो पढ़ना चाहते हैं, अगर माँ बाप ढूंढ रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है जिन लोगों ने सिर्फ रिसर्च कर ली थी बट उनके बच्चे को वो नहीं पढ़ाना चाहते, वो स्कूल में काफ़ी ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं। अब जो ढूंढ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा कैप्चर करना ईजी होता है, क्योंकि आप समझा सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज कितनी अच्छी है और कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो ढूंढ ही नहीं रहे, बस ज़बरदस्ती रिसर्च हो गया था, उन्हें भी आपको कन्विंस करना होता है, समझाना होता है, प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देना होता है, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं। और सेल्स में ये 3 4 5 चरण होते जाते हैं। बहुत सारी सॉफ्ट कॉलिंग होती है, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो और उसके बाद आप उन्हें सर्विसेज बेच पाते हो। तो ऐसे लोग जो कि आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनका डेटा मेंटेन करना भी एक बीडी का काम होता है। साथ ही साथ नेगोशिएटिंग भी आपका एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सर्विसेज जो होते हैं, वो फिक्स्ड प्राइस पर ही होते हैं, और बहुत सारी कंपनी कैसे होते हैं थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वो आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग समझना होगा और उसके बाद सामने वाले के सामने पिच करना होगा कि भाई कैसे, अगर सामने वाला नेगोशिएशन पे उतरा ही है कि भाई मैं नहीं सिर्फ पूरा फिक्स प्राइस तो नहीं दे पाऊंगा, तो कैसे आप डिस्काउंट उसे दिलवा सकते हो, कैसे आपको सिर्फ ये करना है कि उस कस्टमर की हेल्प करनी है, कैसे कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनके मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म होती है। कस्टमर के लिए जब आप समर्पित रहते हैं तो वो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेना चाहते हैं। अपने सहभागियों के साथ और अपने मैनेजर्स के साथ लगातार वार्तालाप करते रहना, चर्चा करते रहना, कम्युनिकेशन रखना कि कैसे और अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक बीडी का काम होता है। साथ ही साथ नई नई तकनीकें, नई नई टेक्निक सीखना, कॉम्पिटिटिव मार्केट को एनालाइज करना और अपने प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग की जा सकती है, क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे आप और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो इस चीज़ को, उसके पीछे भी ध्यान देना एक बीडी का काम होता है। बात करूं अगर इतना सब कुछ करने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग 20 से 25 हज़ार की होती है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में भी बहुत सारी कंपनियां इससे ज़्यादा अमाउंट देती हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी हुई है तो आप बीडी बन सकते हैं बैचलर्स के बाद ही। तो आप यहाँ पर 45 से 50 हज़ार रुपये की जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं आपके एज अ फ्रेशर बीडी के रोल के लिए। तो क्या क्या स्किल्स इसके लिए लगेगी? सबसे ज़रूरी स्किल है दोस्तों कम्युनिकेशन, कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि जब आप सेल्स करने जाएंगे, जब आप लोगों को कन्विंस करेंगे, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी कि आप किस तरीके से बात करते हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर होती है। आपके दिमाग में लगातार क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहने चाहिए, आपके दिमाग में बात चलती रहनी चाहिए, कैसे मैं कन्विंस कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी होगा। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लोकल लैंग्वेज उस जहाँ पर भी आप रहते हैं उस एरिया की आती है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाता है। प्लस इंग्लिश अगर आपके पास है तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग स्किल्स ज़रूरी है। मार्केटिंग और सेल्स स्किल की तो यहाँ पर बात सीधी बैठती है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, कम्युनिकेशंस भी अच्छा, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये प्रोडक्ट सामने वाले के लिए अच्छा है और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि आपको एक प्रोडक्ट बेच करके निकल जाना है। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करनी है। आपको ये भी देखना है कि कौन से लोग लेने वाले हैं या कौन से लोग ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जब चाहे फिर आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। बीडी है और सेल्स कर रहे हैं तो नेगोशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको नेगोशिएट आपको समय समय पर करना ही पड़ेगा। लोग आज के समय में ऐसा कभी भी नहीं होता कि फिक्स्ड रेट पर ही बात हो गई, तो आपको नेगोशिएट करना होगा। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आप कैसे सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप नहीं हो सकता, या फिर डिस्काउंट ले लीजिए, या फिर ऐसे वैसे, या फिर एक दो चीज़ें और बंडल करके आपने दे दी, वो आपके ऊपर है। और लगती है एक बैचलर्स डिग्री। आप किसी भी सेक्टर में बैचलर्स लेकर के आइए, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बीडी के लिए एक बैचलर डिग्री ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों बीडी के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।